सच्चा मोमिन वही होता है जो अल्लाह पाक को दिल से याद करे और हमेशा उनका जिक्र करे। जिसे अल्लाह की याद से ही सुकून मिलने लग जाए वही सच्चा मोमिन है। सच्चे मोमिन तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं सच्चा मोमिन वही है जो अपनी दुआओं में दूसरों को याद रखे। सच्चे मोमिन हमेशा शिर्क से परहेज रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो शिर्क को अपने ज़िंदगी में शामिल करे। सूरह निसा में फरमाया है कि बेशक अल्लाह पाक शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, उसके हर गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। सच्चा मोमिन होना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुरान की तिलावत नमाज अदा कर ले। सच्चा मोमिन वही है जो इखलाक से रहे, उसकी बातों में मिठास हो। किसी को रुलाना या तकलीफ़ देना ये सभी सच्चे मोमिन होने की निशानी नहीं होती। अल्लाह पाक को वो शख्स कभी पसंद नहीं आता जो दूसरे शख्स को तकलीफ़ में देखे या उसे तकलीफ़ दे। अल्लाह पाक ने नमाज और कुरान पाक के अलावा और भी कई चीज़ें हमें नेमत में दी हैं जिसकी हमें दिल से इज़्ज़त करनी चाहिए, जैसे कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, औरत का पर्दे में रहना, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को अपनाना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। सच्चा मोमिन हमेशा सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। वो कभी भी अल्लाह पाक से शिकायत नहीं करता कि अल्लाह पाक आपने मुझे इतनी कम नेमतें क्यों दी हैं या फिर मेरे इतने बड़े बड़े शौक़ हैं मैं पूरा करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक जो अपनी खुशी से एक शख्स को बख्श दे उसे उसमें ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अल्लाह से शिकायत करनी चाहिए कि हम इतने गरीब क्यों हैं और दूसरे लोगों के पास आपने इतनी सारी नेमतें क्यों अता की। अल्लाह जिसे जो देता है सोच समझ कर देता है, इसलिए हर हाल में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने ढेर सारी दौलत अता फरमाई है तो उसका फ़र्ज़ ये है कि वो गरीबों की मदद करे, ना कि अपने पैसों पर घमंड करे। सच्चा मोमिन हमेशा अल्लाह की राह पर चलता है और अल्लाह की राह पर चलने वाले शख्स कभी पैसों का लालच या फिर दिखावे की दुनियादारी का लालच नहीं करते। अल्लाह की दी हुई नेमतों से ही खुश रहते हैं और रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सच्चा मोमिन वही है जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दे। दूसरों की गलतियां देखकर उनसे बदला लेना, उनसे नफ़रत करना, ये सब गलत बातें हैं। अल्लाह पाक को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके बंदों से कोई नफ़रत करे, उन्हें कोई रुलाए। हमेशा लोगों की गलतियां माफ़ करें और उन्हें सही तालीम दें, ना कि उनसे कभी बदला लें। अल्लाह पाक को माफ़ करने वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमतें बरसाते हैं। सच्चा मोमिन हमेशा गलत कामों को करने से पहले डर जाएगा। हमेशा अल्लाह पाक की दी हुई सज़ा याद आएगी कि गुनाहगारों को अल्लाह पाक किस तरह की सज़ा देते हैं और ये डर कभी कोई इंसान से गुनाह होने नहीं देता। अल्लाह के बंदों को ये ख्याल आएगा कि आखिरत में वो अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाएगा। सच्चा मोमिन अपनी नमाज कभी कज़ा नहीं करेगा और फ़र्ज़ नमाज की सख्ती से पाबंदी करेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक नमाज अपने मुकर्रर वक्त में मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ कुरान पाक रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक पढ़ने से दिल को बहुत सुकून महसूस होता है और सारी तकलीफ़ें दूर हो गई ऐसा महसूस होता है। सच्चा मोमिन कभी भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि हमेशा वो अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है जो भी उसे चाहिए होता है। सच्चा मोमिन हमेशा अपनी परेशानियां अल्लाह पाक को बताता है, ना कि लोगों को। जो लोग अपनी तकलीफ़ दूसरों को बताते हैं उनकी तकलीफ़ का बस मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो अपनी तकलीफ़ अल्लाह पाक को बताते हैं अल्लाह उन परेशानियों को दूर करता है और शिफा देता है। क्योंकि जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर उनसे कुछ दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसे कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देते, बस सही वक्त आने पर दुआएं कबूल करते हैं। आजकल कई सारे मुसलमान हलाल और हराम में फ़र्क भूलते जा रहे हैं। नमाज के साथ साथ और भी कई सारी फ़र्ज़ और नफिल आयामों का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान और यकीन रखना सच्चे मोमिन की पहचान है। जो सोचते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना और कुरान पाक की तिलावत अदा करने से वो सच्चा मोमिन बन गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह का डर और दिल से अल्लाह का एहतराम करने वाला इंसान ही एक सच्चा मोमिन है। दिल में रहम, ज़ुबान मीठी रखना ही एक सच्चे मोमिन की पहचान है।
بھلے ہی سامنے والا آپ کو جتنا بھی غلط بولے سمجھے، آپ اپنے دل دماغ کو شانت رکھیں اور بس اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے کہیں کہ میں نے اس کا جواب تجھ پر چھوڑا ہے اور اسے بھول جائیں۔ یہ چیز اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر بھروسہ ہے اور اس نے اپنی ساری پریشانیاں مجھ پر چھوڑی ہیں۔ سچے مومن کو ہمیشہ آخرت کا ڈر ہوتا ہے اور وہ آخرت میں ہونے والے حساب سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کے دکھائے ہوئے راہ پر چلتے ہیں اور دل سے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے مومن کو ہمیشہ خود بھی اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے اور اپنے بچوں اور پریوار والوں کو بھی نیک ہدایت دینی چاہیے، انہیں اللہ کا ڈر کتنا ضروری ہے یہ بتانا چاہیے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو سنت اور فرض میں بانٹا ہے ان چیزوں میں فرق بتانا چاہیے۔ جو انسان چھوٹے سے چھوٹے تکلیفوں میں بھی اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ایسے میں اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ کوئی انہیں یاد کرے، ان کے سامنے روئے۔ اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ اے میرے بندو میرے پاس آؤ، میرے سامنے رو کر مجھ سے مانگو، میں تمہاری ساری تکلیف کو دور کروں گا۔ آپ ہر نماز میں اپنی دعا کو جاری رکھیں اور کبھی بھی یہ خیالات دل اور دماغ میں آنے نہ دیں کہ آپ کی دعا رد ہو رہی ہے۔ آپ کی دعا کسی نہ کسی طرح سے ضرور اللہ پاک سنیں گے اور بھلے ہی وقت لگ جائے لیکن آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنی دعا پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دل سے دعا مانگیں۔